इधर आ लाडली, तुम्हें ग्रह का रिवीजन कराता हूँ। सबसे पहला जो ग्रह है बुध, मरकरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ये सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है, सब लोग जानते हैं। अगर सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह है तो ये इसका जो परिक्रमण काल है 88 दिन। 88 दिनों में सूर्य के चारों तरफ घूम जाता है और दिन के समय अधिक गर्म होता है क्योंकि इसके पास में अधिक लाइट आता है और इसके पास में कोई पकड़ने वाली क्षमता नहीं है, एब्जॉर्ब करने वाली क्षमता नहीं है, इसलिए इसका दिन के समय अधिक गर्म और अत्यंत ठंड हो जाता है। कब? नाइट के टाइम पे, इसलिए इसके पास में जीवन की संभावना नहीं है। इसके बाद में वायुमंडल नहीं होता है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। अगर बांधने वाली शक्ति ही नहीं है तो कैसे रहेगा? कोई चीज भाग जाएगा। प्राकृतिक उपग्रह की संख्या 0, कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं, सबसे छोटा उपग्रह होता है, मान लिया हमने। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र में जो है वेनस इंग्लिश में इसके पास में ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी के बाद में इसमें CO2 आया और CO2 की वजह से ये गर्म ग्रह हो गया। गर्म करके क्योंकि ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर और गर्म हो जाता है और गर्म होने के साथ में जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो ये चमकीला ग्रह भी होता है। इसके पास में लाइट हो जाता है तो ये चमकीला ग्रह हो जाता है, इसलिए इसको भोर का एवं शाम का तारा बोलते हैं और इसकी सुंदरता के लिए भी बोला जाता है। इसके पास में कोई वायुमंडल नहीं, कोई उपग्रह नहीं, जीवन की संभावना भी नहीं, इसलिए गोल्डीलॉक्स जोन का कोई हिस्सा नहीं है। बात करते हैं इसके परिक्रमण काल कितने दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है? 224.7 दिन में और ये घूर्णन जो है 243 दिनों में करता है, लेकिन ये विपरीत दिशा में करता है। बाकी सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं इसको। हमारी मौसी जी है ये कौन? ये शुक्र। आगे चलते हैं पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, मम्मी जी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी जो है तीसरी सबसे बड़ी ग्रह होती है, सॉरी तीसरी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे सबसे पास वाला ग्रह, पांचवां सबसे बड़ा ग्रह नीला ग्रह होता है क्योंकि इसके पास में 71% जल होता है। नीला क्यों? क्योंकि ये सूर्य लाइट के स्कैटरिंग, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से ये नीला हो जाता है। घूर्णन 24 घंटे में करता है, परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में करता है। इसके बाद में 7 महादेश होते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। इसके पास 5 महासागर होता है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर पूरे के पूरे बर्फ जमा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पास एकमात्र अपना प्राकृतिक उपग्रह होता है चंद्रमा मामा बोलते हैं इसके। मम्मी के हमारे एक ही भाई है चंद्रमा मामा। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में ये लाल ग्रह होता है। लाल ग्रह क्यों? क्योंकि इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके पास में गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण बल इसका बहुत कम होता है और इसके पास में 2 प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, फिबोस और डिमोस। याद रखिएगा इसी को, फिबोस एंड डिमोस को। अब बात करते हैं हम लोग बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह होता है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ द गॉड कहते हैं। और ये जो जीव शब्द से आया है, जीव शब्द आया है, जुपिटर जो है जीव शब्द से आया है और इसका मतलब है मास्टर ऑफ द गॉड। घूर्णन करता है 9 घंटे 55 मिनट में घूर्णन करता है और तीसरा तारा का सदृश ग्रह है। क्यों? क्योंकि इसकी वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रचुरता है और ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है। रेडियो एक्टिविटी क्या बोलते हैं? वैसे पदार्थ जो अपने आप ही उष्मा का निष्कासन करते हैं उसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। इसके पास में एक वलय होता है जो कि सिलिकेट का बना होता है, सिलिका का बना होता है, वाल्व का बना होता है। इसके पास में प्राकृतिक उपग्रह संख्या 95 इसके अनुसार, नासा के अनुसार। अब बात करते हैं शनि के बारे में। शनि जो है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ये घूर्णन करता है 10 घंटे में और इसके पास में 7 वलय होते हैं जो धूल से मिलकर के बने होते हैं। बात करते हैं प्राकृतिक उपग्रह की संख्या इसके, तो सबसे पहले इसके प्राकृतिक उपग्रह 146 थे। मार्च 2025 में, मतलब पिछले साल ही 128 को नासा आकर के जोड़ दिया जिसकी वजह से 274 हो गया। बात करते हैं इसके बाद में 7 वलय धूल बात बता दिए हैं। आगे चलते हैं अरुण के पास में। अरुण जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह होने के बाद में शीत ग्रह, क्योंकि दूर होते हैं, सूर्य से दूर होते हैं, लाइट कम पड़ता है, इसलिए गर्म नहीं ठंडे हो जाते हैं। इसको हरा ग्रह कहते हैं क्योंकि ये इसके वायुमंडल में CH4 मतलब मीथेन की मात्रा ज्यादा होती है, इस चीज को सौरमंडल का देवता बोलते हैं। प्राकृतिक उपग्रह की संख्या 28 होती है अकॉर्डिंग टू नासा एंड इसके पास में वलय जो होते हैं 7 रिंग होते हैं धूल कण से बने हुए। बात करते हैं लास्ट ग्रह वरुण, यूरेनस, सबसे दूर वाला ग्रह। इसके पास में प्राकृतिक उपग्रह की संख्या 16 है नासा के अनुसार एंड वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एंड अमोनिया की प्रचुरता है।